हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके लिए इसको भी दिया है उसका उल्टा हम मान लेंगे √5 एक परिमेय संख्या है। अतः इसे √5 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर P और Q दोनों पूर्णांक हैं और Q बराबर 0 नहीं है और P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। ओके, दोनों तरफ वर्ग करने पर √5 का वर्ग बराबर P/Q का वर्ग। √5 का वर्ग हो गया 5 और P²/Q²। तिरछा गुणा करिए, 5Q² बराबर P²। यहाँ पर Q² का मल्टीपल है 5, इसका मतलब है कि P² 5 से विभाजित है, अतः P भी 5 से विभाजित होगा। अब अगर P 5 से विभाजित होगा, P/5 P 5 से विभाजित होगा तो आंसर कोई अलग आएगा, तो उसको हम R के रूप में लिख देते हैं। इसमें भी दोनों तरफ वर्ग करो, दोनों तरफ वर्ग करने पर इसका करेंगे तो P/5 का होल स्क्वायर बराबर R²। इसको खोलेंगे तो P²/25 बराबर R²। तिरछा गुणा करेंगे तो P² बराबर 25 R²। अब P² का मान इस वाले समीकरण से लाके यहाँ पे रख देते हैं, तो यह आ जाएगा 5 P² का मैंने 5Q², तो P² की जगह पे रख दिया बराबर 25 R²। 25 को उधर भेज देंगे तो 5Q²/25 बराबर R²। 5 से 25 को काट देंगे, 5 पर कटेगा तो आ जाएगा Q²/5 बराबर R²। तो इस वाले समीकरण में स्पष्ट हो रहा है कि Q² भी 5 से विभाजित है। जैसे यहाँ पर P² 5 से विभाजित था, वैसे ही ये भी Q² भी 5 से विभाजित है। Q² 5 से विभाजित है, अतः Q भी 5 से विभाजित होगा। फिर वो स्टेटमेंट लिखना आपको कि P व Q दोनों 5 से विभाजित हैं, जबकि हमारी कल्पना के अनुसार P व Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई। कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। दूसरे का पहला 1/√2। हमें यह सिद्ध करना है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। पहले 1/√2 का परिमेयकरण कर लेते हैं। परिमेयकरण
करने के लिए उसको √2 से अंश और हर में गुणा कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा √2/2। एक को √2 से गुणा किया तो √2, और √2 का गुणा होता है 2। अब हमें सिद्ध करना कि ये वाली संख्या एक अपरिमेय संख्या है, तो माना √2/2 एक परिमेय संख्या है, हमने उल्टा माना परिमेय संख्या है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर P व Q दोनों पूर्णांक हैं और सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा Q 0 के बराबर नहीं है। दो को भेज देंगे इधर, √2 बराबर 2P/Q। एक नंबर समीकरण लगा देंगे। अब एक नंबर समीकरण से स्पष्ट है, देखिए P भी पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है और 2 भी पूर्णांक है, तीनों संख्याएं पूर्णांक हैं। मतलब समीकरण के दाएं पक्ष में जो भी हैं वो सारे पूर्णांक हैं, तो ये एक परिमेय संख्या होगी। 2P/Q एक परिमेय संख्या होगी और इस परिमेय संख्या के बराबर में है √2, और √2 हम जानते हैं कि एक अपरिमेय संख्या है, तो ये वाला जो एक नंबर समीकरण है ये असत्य है। समीकरण के दाएं भाग में तो परिमेय संख्या लिखी हुई है और बाएं भाग में अपरिमेय संख्या है और बीच में बराबर का साइन लगा रखा है, तो ये समीकरण नंबर 1 है वो पूर्णतया गलत है। इसलिए जो हमने माना था कि 1/√2 परिमेय संख्या है, ये भी गलत है। इससे सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे कि 2P/Q एक परिमेय संख्या है, P/Q एक परिमेय संख्या है जो कि समीकरण 1 के अनुसार √2 के बराबर है। जबकि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अब प्रश्न नंबर 2 का दूसरा सवाल, 6 + √2, इसको हमें सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो हम पहले मानेंगे कि माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय का उल्टा मान रहे हैं। तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में हम इसे लिख सकते हैं, जहाँ पर P और Q पूर्णांक हैं और P और Q सह अभाज्य संख्याएं भी हैं। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, सिर्फ पक्षांतरण ही करना है। अंडर वाली संख्या तो इसी साइड में रखनी है और बाकी जितने भी संख्याएं हैं उनका हमें पक्षांतरण कर देना है इधर, और आपका आंसर आ जाएगा। √2 बराबर 6 को
इस साइड में ले आएंगे हम p बटा क्यू माइनस 6, इधर प्लस का था 6, इस साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए p और q दोनों पूर्णांक हैं, 6 भी पूर्णांक है, तो ये वाली संख्या है वो परिमेय संख्या होगी, जबकि हम जानते हैं कि √2 तो एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए समीकरण 1 है वो पूर्णतया गलत है। ठीक है, तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे, समीकरण 1 के अनुसार p बटा क्यू माइनस 6 एक परिमेय संख्या है, जबकि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत है, इसलिए 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एक बार यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, 6, 7, √3 भी आ सकता है यहाँ पे, तो उन सब का यहाँ पे माइनस भी आ सकता है, उन सब का बस आपको पक्षांतरण करना है और सिर्फ ये 2-3 लाइनें सेम टू सेम लिखी जाएंगी एकदम। और आपके ये बोर्ड एग्ज़ाम में हमेशा आते हैं ऐसे सवाल, 3 या 4 नंबर का सवाल आता है, और सिर्फ 2-3 लाइनें आपको याद करनी है और थोड़ा सा इसको हल भी करना है। अब थर्ड, (3√2), इसे हमें एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है, तो वही माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं हम p बटा क्यू के रूप में। यहाँ पे वही बात लिखनी है, p और q दोनों पूर्णांक हैं और दोनों ही सह अभाज्य संख्याएं हैं और q का मान 0 नहीं है। अब सिर्फ आपको क्या करना है, ये जो 3 है उसको दाएं पक्ष में भेजना है, √2 बराबर p बटा 3q, यहाँ पे गुणा में है, दाएं पक्ष में आएगा तो भाग में हो जाएगा। और अब सेम टू सेम वही लाइनें लिखनी है, चूँकि p बटा 3q पूर्णांक है, अतः यह एक परिमेय संख्या है, पर हम जानते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः समीकरण 1 पूर्णतया गलत है। है और हमारी कल्पना विरोधाभासी है, इसलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। दैट्स इट। अब है प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3। यदि p व q अभाज्य संख्या है तो सिद्ध कीजिए कि √p प्लस √q एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए
हम इसका उल्टा मान लेंगे, माना अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू एक परिमेय संख्या है, तो इसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, a बटा b के रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर p और q पहले ही दे रखा है, इसलिए हमने यहाँ पर a और b लिया है। आप लोग c d कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पर a और b पूर्णांक हैं और साथ में सह अभाज्य संख्या है, को प्राइम है, और b का मान 0 नहीं है। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू इसका वर्ग कर दिया और a और b का भी वर्ग कर दिया। इसको खोलने के लिए एक सर्वसमीका है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस वाली सर्वसमीका से इसको खोलेंगे। यहाँ पर a तो हो गया अंडर रूट p और b हो गया है अंडर रूट q। तो a स्क्वायर मतलब अंडर रूट q p का स्क्वायर प्लस 2a है वो अंडर रूट p और b है अंडर रूट q और b स्क्वायर q अंडर रूट q का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटा b स्क्वायर। अंडर रूट p का स्क्वायर होता है p प्लस 2 अंडर रूट p अंडर रूट q प्लस q बराबर a स्क्वायर और b स्क्वायर। अंडर रूट वाले इस साइड में रखेंगे और बाकी को इस साइड में पक्षांतरण कर देंगे। तो 2 अंडर रूट p q बराबर a स्क्वायर बटा b स्क्वायर माइनस p माइनस q। दोनों प्लस के तो इस साइड में आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। p और q का मल्टीप्लाई होकर पी क्यू बन जाएगा, ऊपर दोनों के ऊपर है अंडर रूट। अब 2 को इधर भेजेंगे, देखो यहाँ पर गुणा में तो भाग में आएगा, तीनों के भाग में आएगा। तो अंडर रूट पी क्यू बराबर a स्क्वायर बटा b स्क्वायर माइनस p माइनस q। चूँकि ये 2 है, तीनों के भाग में आएगा तो 2 को हम बाहर ही निकाल लेंगे। अब स्टेटमेंट लिखेंगे कि ये हो गया 1 नंबर समीकरण, 1/2 a स्क्वायर बटा b स्क्वायर माइनस p माइनस q। चूँकि p q a b और 2 तीनों ही पूर्णांक हैं, अतः यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है। और जबकि हम जानते हैं कि ये वाली संख्या अंडर रूट पी क्यू एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट पी क्यू अपरिमेय कैसे होगी? देखो सवाल में लिख रखा है p और q अभाज्य संख्याएं हैं, मतलब 2, 3, 5, 7 ऐसी संख्याएं हैं p और q। तो जब अंडर रूट p मान लीजिए 2 है, रूट q मान लीजिए 3 है, तो इनका जो मल्टीपल होगा वो होगा अंडर रूट 6। तो इसका भी अंडर रूट हम कभी ज्ञात नहीं कर सकते, मतलब ये भी अपरिमेय संख्या ही है। 2 भी अपरिमेय संख्या थी, ये भी अपरिमेय संख्या ही थी, दोनों का गुणा भी अपरिमेय संख्या ही होगा। तो ये अंडर रूट पी क्यू अपरिमेय संख्या है, इसलिए समीकरण 1 पूर्णतया विरोधाभासी है। इसलिए अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू एक अपरिमेय संख्या।